मेरी मेमोरी आजकल थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही है। मेरी पत्नी बड़ी परेशान रहती है कि इस बात से कि मुझे भूल जाता है। और पर आप अलग से भी दिखते हैं, आप सब लोग तो खैर ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे तो आज सब लोगों ने इतना बढ़िया सुनाया कि मुझे लगता है यार मुझे कविता सुनानी ही नहीं चाहिए। सही बता रहा हूँ। और काफी लोग मेरी उम्र के आसपास के भी मिल गए इस बार, नहीं तो ज्यादातर कम उम्र के लोग होते हैं तो कुछ भी सुना लेता हूँ। समझ में नहीं आता, वो थोड़ा बुढ़ापे का लिहाज करते होंगे। अब तो एक बुढ़ा दूसरे को पकड़ लेगा। खैर कोई बात नहीं। और क्या करें, अभी भूलने की जो आदत है ना बड़ा नुकसानदायक होती है भाई। अभी थोड़े दिन पहले नई दिल्ली स्टेशन में पत्नी रह गई थी और मैं चला गया था, और वो रह नहीं गई थी, मेरी आंख के सामने छूटी थी। सामान ज्यादा था तो वो पकड़ा रही थी, मैं रखता था तो ट्रेन चलती है, वो छूट गई। हाँ, अब जब छूट गई ना तो मेरे को लगा यार कहाँ से वो वापस आएगी, कैसे आएगी, ट्रेन निकल गई है। और 2 घंटे के बाद मथुरा में मेरी पत्नी ऐसा लगा जैसे चढ़ के वापस आ गई, मतलब वो प्लेटफॉर्म पे मथुरा से चढ़ गई। अब मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि 2 घंटे के बाद नई दिल्ली से छूटी मेरी ट्रेन पहले, ये आ कहाँ से गई मैडम। और फिर मुझे लगे कि तेरे को भूलने की भी आदत है, समझ भी नहीं पा रहा होगा कहीं ऐसा ना हो किसी और की पत्नी हो। तो इसी चिंता में ना मैं बैठा रहा, और वो भी गुस्से में थी या मैं गुस्से में थी या सचमुच वो थी या और कोई था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनकी तरफ देख रहा था, ना उसने मेरी तरफ देखा, और देख भी लिया तो मुस्कुराई भी नहीं, बोला भी नहीं कि मेरे को तुम छोड़ के चले आए। बड़ी देर तक बैठे मैं उसके पास में गया और थोड़ा पास में बैठ गया, फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा बहन जी ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। तो कहती भाई साहब घर चलोगे तभी पता लगेगा तुमको। तब मुझे समझ में आया कि है तो यही तो घर ले जाने की बात करें, पर वो ऐसे ही है। मुझे ये लग रहा था कि मेरे ट्रेन में आगे मेरी ट्रेन चल रही है, छूटने के बाद कोई महिला आगे से कैसे चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ सकती ना। किसी आदमी ने बताया कि हमारी ट्रेन के बाद एक शताब्दी ट्रेन चलती है, तो उसने कहा था शताब्दी इसको क्रॉस कर जाती है। तो वो शताब्दी किसी ने पकड़ा दी कि बहन जी इस पे बैठ जाओ, वो आपको जल्दी मिल जाएगी आगे। तो फिर मैं मिल गया, पर मेरा दिमाग चूंकि काम नहीं कर रहा था, मुझे लगा यार हो सकता है डुप्लीकेट हो सकता है मिलती जुलती शक्ल की हो, अचानक कुछ बोल दे और बदतमीजी पे आ जाए बात। तो मैंने फिर बहन जी सोचा कह दो, पर वही निकले। खैर लेडीज का शॉर्ट वर्जन। अरे नहीं, मैं इतनी बेहतरीन कविताएं आप लोगों से सुन चुका हूँ कि मेरे को अपना सुनाने का कोई सामर्थ्य नहीं रहा। सरदार जी ने पिछली एक बार बोला था कि वो सुनाई नहीं आपने, तो मैं एक तो पुरानी सुना देता हूँ आपके पसंद। ये मैंने 38 साल के बाद लिखना चालू किया, पर ये जो मैंने सुना रहा हूँ ये 1977 में लिखी थी। 70 हो सकता है एक आध आदमी यहाँ पर ऐसा हो जो 77 में ना पैदा हुआ हो। तो बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका, काम करो वही जिसमें हो प्यार उसका, रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर, मुझे जब तक इंतजार हो उसका, देने दो हजार हजार दस्तक लोगों को, बस वही दस्तक सुनो जिसमें अंदाज हो उसका, बटोर लाओ उन तमाम राहों में, बटोर लाओ उन तमाम राहों से वो धूल जाकर, जहां जहां कदम पड़ा हो उसका, बिछा दो उन तमाम राहों में फूल जाकर, जहां से आना जाना हो उसका, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो उसका, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उसका, वो गीता है
रामायण है मेरे खातिर, वो गीता है, रामायण है मेरे खातिर। जिस पन्ने ने जिक्र किया हो उसका, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा, जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो उसका। एक्चुअली मेरा मन ये था कि आज मैं आपको वो चीज़ सुनाऊं जो मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि बचपन में रह गया मेरे से, और तैयारी कभी पूरी नहीं करता हूँ। मेरी पत्नी यही बोलती है कि कुछ कहीं लिख लिया करो ताकि तुमको याद बना रहा करे। अब ऐसा समझिए कि मैं बचपन की एक कविता सुनाता हूँ। जाने क्यों इस बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि वो दिन वापस मिल जाएं जो चले गए मेरे हाथ से। आंखों का तारा में सबको था प्यारा में, आंखों का तारा में सबको था प्यारा में, बड़ा ही हुआ क्यों यही सोचता हूँ मैं। आंखों का तारा में सबको था प्यारा में, बड़ा ही हुआ क्यों यही सोचता हूँ। बचपन में लौट जाऊं फिर से मन करता है, बचपन में लौट जाऊं फिर से मन करता है। हकीकत से पाला बड़ा, सपनों से दूर हुआ, तरक्की की दौड़ में दौड़ा ही क्यों मैं। बचपन में लौट जाऊं फिर से मन करता है। सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, ये कौन से न्याय की राह है, बोलती क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है। सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, ये कौन से न्याय की राह है, बोलती क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है। तो पत्थरों ने जवाब दिया, ये क्या तेरा कम गुनाह है कि तू बेगुनाह है। ये क्या तेरा कम गुनाह है कि तू बेगुनाह है। मौत जिसकी मंजिल है, जिंदगी वो राह है, एक तड़फते हुए दिल की ये आह है। जिंदगी में जीना है तो कुछ गुनाह कर, बेगुनाह जीना भी एक गुनाह है। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। तभी भीड़ से एक आदमी चिल्लाया, घबरा गए आज तक किसी ने किसी अजनबी को मारा है। घबरा गए आज तक क्या किसी अजनबी ने मारा है। तेरे सर पे लगी हुई चोट इस बात का सबूत है, इस भीड़ में निश्चित कोई तुम्हारा है।